तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम विद्वांसु व्लॉग्स है और मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम इन एमबीबीएस रशिया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है जब तुम आते हो रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी तो एमबीबीएस करने के लिए तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कुछ कॉलेज में होता है और कुछ कॉलेज में नहीं होता है, बट जिस कॉलेज में होता है क्या उसका सब्जेक्ट होता है, क्या उसका एग्ज़ाम का मोड क्या होता है और क्या उसका लैंग्वेज होता है, जो भी है आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरीज था। तो मैं सोचा एक सेपरेट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता क्या है। एंट्रेंस एग्ज़ाम एक नॉलेज बेसिक नॉलेज टेस्ट है, यूनिवर्सिटी लेती है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी lenient, बहुत ज़्यादा lenient लेती है। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में सीरियस एग्ज़ाम होता है, जिस यूनिवर्सिटी में बहुत ईजी होता है और कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं होती है ये भी बता देंगे। बट ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, अगर तुम इससे भी डर रहे हो तो तुम इस बात को लेकर चलो कि तुम फिर मुश्किल है तुम्हारा 6 साल की जर्नी। अगर इस चीज़ को बहुत बड़ा तुमने सीरियस ले लिया, बहुत बड़ा इस चीज़ को तुम हेडेक ले लिए और इस एग्ज़ाम को भी तुम करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है 6 साल में। क्योंकि ऑलरेडी एमबीबीएस की जर्नी आसान नहीं है। 6 साल तक बहुत अच्छी अच्छी सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से पास करना है। तो तुम एक बेसिक जो टेस्ट होता है उससे तुम मत डरो, पहली बात तो, और उसको तुम क्लियर भी कर लोगे, भरोसा रखो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये भैया कौन सी यूनिवर्सिटी में ये क्यों लेती है यूनिवर्सिटी। सबसे पहली बात तो देखो, हुआ क्या है कि कुछ सालों से स्टूडेंट जो आ रहे हैं रशिया के किसी भी कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब क्या कर रही है कि एक फिल्टर स्टूडेंट को ले रही है। को जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हीं को रख रही है अपनी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी एकेडमिक की वजह से रस्टिकेट हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि कोई कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्टेड स्टूडेंट को लेती है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो अब समझ जाओ, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में एक जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी सीरियस होता है। जैसे मान लो जितने भी फेडरल यूनिवर्सिटी है, लाइक इमानुएल कांट बाल्टिक काजान फेडरल का बहुत सीरियस एग्जाम होता है, और फार ईस्ट फेडरल का यूनिवर्सिटी, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का एग्जाम। मतलब ये जो फेडरल यूनिवर्सिटी है जो भी रशिया में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एग्जाम होता है, अच्छा एग्जाम होता है। और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी और बहुत टफ होता है, स्ट्रिक्ट एग्जाम होता है। ठीक है, उराल का एग्जाम टफ होता स्ट्रिक्ट होता है, केमरोवो का स्ट्रिक्ट होता है, मैफी का स्ट्रिक्ट होता है। तो कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिया जाता है, टफ नहीं बोलोगे, स्ट्रिक्ट लिया जाता है। ठीक है, तुम जैसे कवाडिनो में हो गया, ये सब लीनियंट है। जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। जब से मैं आया हूँ, जब 2022 में जब मैं आया था, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था ऑरेंबर्ग का, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसको जिसको नहीं पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। सामने नंबर दे रखा हूँ, उस पर तुम एक बार टेक्स्ट करके मेरे से पूछ लेना। ठीक है, बाकी मैं सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब बताते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, एग्जाम का मोड क्या होता है। सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत सारी यूनिवर्सिटी फिजिक्स को नेगलेक्ट कर देती है, होता ही नहीं है फिजिक्स तो एंट्रेंस एग्जाम के। रशिया के किसी भी कॉलेज में फिजिक्स सब्जेक्ट रहता ही नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में। केमिस्ट्री रहता है, बायो रहता है और इंग्लिश रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। किसी किसी कॉलेज में केमिस्ट्री भी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो नीट का ही सब्जेक्ट होगा। ज़्यादा कोई भारी ऐसा कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज टेस्ट होता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम का मोड जो होता है, कोई कोई यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन होता है, जैसे उराल का लास्ट ईयर हुआ था। उराल क्योंकि बहुत सारे उसमें डिसक्वालीफाई हो गए थे स्टूडेंट, क्योंकि उनके जो बैकग्राउंड में कैमरा था, उनका नॉइस था, सब इन सारी डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डिसक्वालीफाई हो गए थे। तो इस चीज़ को लेकर पैनिक नहीं होना है, और इस बार से होप सो चीज़ें सब अच्छी हो जाएगी। और एग्ज़ाम तो देखो यार, एग्ज़ाम तो अच्छी खासी होगी। बेसिक ही एग्ज़ाम टफ होता है, बेसिक एग्ज़ाम ही टफ होता है। तो अगर तुम इस चीज़ को बहुत बड़ा तरीके, अब बहुत चीज़ें बहुत गलत तरीके से ट्रीट करोगे ना, तो फिर दिक्कत होगी तुम्हारे लिए। तो मैंने बता दिया, सब्जेक्ट भी बता दिया। सैम्पल पेपर के लिए आप मेरे को इस नंबर पर टेक्स्ट कर देना, मैं तुमको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं होती तो हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी का जो भी सैम्पल पेपर है एंट्रेंस का, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्वालिफाई होगा, ट्रांसपेरेंसी क्या है। ट्रांसपेरेंसी स्टूडेंट के 100% साथ रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारे जब एंट्रेंस तुम खुद दोगे तो पता लग जाएगा, ट्रांसपेरेंसी का टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी जो ये इन्फॉर्मेशन था एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे इतना ही है, और कुछ भारी भरकम नहीं है। ठीक है,
तुम इस चीज़ को अच्छे से समझो और किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे तरीके से सोचो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, इस नंबर पर टेक्स्ट करके जल्दी से अपना क्वेरीज पूछ लेना, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है क्या नहीं है, क्या सब्जेक्ट होता है, पूछ लेना प्लीज़, अभी मैं बोल रहा हूँ। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सामने नंबर दे रखा है, टेक्स्ट कर लेना जो भी चीज़ें तुम्हें डाउट लगता है MBBS रशिया के रिगार्डिंग कोई भी यूनिवर्सिटी को लेकर, तो आप मेरे से जेन्युइन जो भी फीस स्ट्रक्चर है ले सकते हो। तो गाइस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इतना देख ही लिए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।